हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि हमारे पास कहीं पर लिस्ट पहले से बनी हुई है और हमें उस लिस्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने एक सैलरी की सीट खोली हुई है जिसमें कुछ एम्प्लॉइज़ की डिटेल है और यहाँ पर हमें पोस्ट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो पोस्ट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले पोस्ट का वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उसके बाद डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर अलाउ में हम चुनेंगे लिस्ट। यहाँ पर अलाउ में हमने लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यह हमने लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा। उसके बाद सोर्स में आके हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर ये रेड कलर का एरो बना हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा और अब हमें उस सोर्स में जाना है, उस सीट में जाना है जहाँ पर कि हमने पोस्ट की लिस्ट बना रखी है। तो हमने पोस्ट की लिस्ट यहाँ पर सीट 4 के अंदर हमने पोस्ट की लिस्ट बना रखी है। तो हम सीट 4 में जाएंगे और यहाँ पर ये जो पोस्ट की लिस्ट है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर इस रेड कलर के एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम देखेंगे जो एरिया हमने सेलेक्ट करा था उस एरिया में सभी सेलों पे ये एक ड्रॉप डाउन बटन बन गया है। यहाँ पर आप देखोगे ये एक ड्रॉप डाउन बटन बन गया है। अब इस ड्रॉप डाउन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी और इसमें वही सभी पोस्टों के नाम होंगे जो आपने पोस्टों की लिस्ट तैयार की थी। तो जैसे कि पहला एम्प्लॉय अकाउंटेंट है, दूसरा एम्प्लॉय क्लर्क है, तीसरा एम्प्लॉय टाइपिस्ट है, मैनेजर है। तो इस तरह से आप सभी एम्प्लॉय की पोस्टें ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का ये पहला तरीका था। तो ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट पोस्ट के लिए इस तरह से बना ली है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका है कि हमारे पास किसी सीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जैसे हमारे पास पोस्ट की बनी थी ऐसी माना हमारे पास सिटी की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। तो दूसरा तरीका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का है, हम फिर से अपनी उस सीट में जाएंगे जिस सीट में हमने सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। तो हमने ये सीट 4 पे बना रखी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सीट 4 में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने ये सिटी की लिस्ट बना रखी है। तो अब हम सबसे पहले ये सिटी की लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और इस जगह पर जाएंगे, इसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं। इस जगह पर नेम बॉक्स में हम इस लिस्ट का एक नाम दे देंगे। तो हमने इसका नाम दे दिया यहाँ पर क्लिक करके सिटी। तो जो लिस्ट आपने सेलेक्ट करी है उस लिस्ट का नाम हमने यहाँ पर सिटी दे दिया है और सिटी देने के बाद नाम सिटी देने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर दबा दोगे। एंटर दबाने के बाद अब इस लिस्ट का नाम सिटी हो गया है। अगर हम इस लिस्ट को सेलेक्ट करें तो आप देखोगे इस जगह पर सिटी लिखा हुआ आ गया। अब हम सिटी की लिस्ट बनाने के लिए अब हमें इस लिस्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस नाम का ही यूज़ करना है जो हमने इस लिस्ट को नाम दे रखा है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर से सैलरी वाली सीट में आएंगे, ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सोर्स में हम लिखेंगे इक्वल और उस लिस्ट का नाम जो हमने नाम दिया था, हमने क्या नाम दिया था, सिटी। तो आप
इस तरीके से सोर्स में इक्वल के साथ अपनी लिस्ट का नाम दे दोगे जो आपने लिस्ट को नाम दिया था। तो हमने नाम दिया था सिटी। उसके बाद आप जैसे ओके करोगे, अब आप देखोगे सिटी में भी, इस एरिया में भी आप देखोगे सभी सेलों पे ये ड्रॉप डाउन बटन बन गया है। और इस ड्रॉप डाउन बटन पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सभी सिटी के नाम नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप इनकी सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अब मान लिया कि आपने इसमें एक सिटी का नाम और ऐड कर दिया। मान लिया कि आपने इसमें सहारनपुर एक नाम और इसमें ऐड कर दिया। अब अगर हम सैलरी वाली सीट में आते हैं और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे सहारनपुर नाम इसमें ऐड नहीं है, इसमें अभी वही पुराने वाले नाम ही चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें सहारनपुर नाम भी ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मूला टैब के अंदर, और फॉर्मूला टैब के अंदर हमें क्लिक करना है। और फॉर्मूला टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर। इस नेम मैनेजर ऑप्शन में क्लिक करके आप इसमें जाओगे। इस पर क्लिक करके जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपने जो लिस्ट का नाम दिया था सिटी, वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर एडिट में जाओगे और एडिट में जाने के बाद इस जगह पर जो ये रेड कलर का एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपकी जो पहले रेंज थी वो केवल हरिद्वार तक थी। आप दोबारा से इसे सिलेक्ट करोगे और सहारनपुर को भी इस रेंज में लेके आ जाओगे और दोबारा से इस रेड एरो पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अब इस बॉक्स को क्लोज कर दो। अब आप जब ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलोगे तो अब आप उसमें देखोगे आपका उस नई सिटी का नाम भी इसमें ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट में कोई नाम बाद में ऐड करते हो तो आप उसे इस तरह से यूज़ करोगे। तो इस तरह से आप सेकंड तरीका है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का, वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तीसरा और आखिरी तरीका है, जैसे हमारे पास एक और हेडिंग है जेंडर। हमें इसमें लिखना है कौन मेल है कौन फीमेल है, तो हमें उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो पहले ये एरिया सेलेक्ट करते हैं, फिर से हम डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पर अलाउ में हम चुनेंगे लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में हम वो लिस्ट खुद टाइप कर लेंगे। तो आप सोर्स में लिस्ट खुद भी टाइप कर सकते हो। कहीं पर आपने कोई लिस्ट नहीं बना रखी है या कोई लिस्ट का नाम नहीं दे रखा है तो तीसरा तरीका आप इस तरीके से अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। तो तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पर खुद ही लिस्ट टाइप कर दो। जैसे आपने लिख दिया मेल कॉमा फीमेल। तो इस तरह से आप सोर्स में खुद अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो, कहीं पर अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर सोर्स में मेल कॉमा फीमेल, जो भी लिस्ट बनाओगे बीच में कॉमा से उन लिस्ट को सेपरेट करोगे। तो हमने मेल फीमेल लिख दिया और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप फिर से देखोगे कि जो आपने ये एरिया सेलेक्ट करा था इस एरिया में फिर से ये ड्रॉप डाउन बटन बन गए हैं हर सेल पे, और आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे मेल फीमेल लिस्ट में आ गया है। तो हमने यहाँ पर चुन लिया मेल, ये भी मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो इस तरह से 3 तरीके हैं जो कि आप अपनी शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो।
तो ये था किस तरह से हम अपनी सीट के लिए, डेटा के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।